हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग लेक्चर नंबर 5 के बाद अब आ गए हैं लेक्चर नंबर 6 पर। लेक्चर नंबर 5 में हमने आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन देखा। वहां पर हमने देखा कि आयोडीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा था। तो आयोडीमेट्री में डायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन हो रहा था और आयोडोमेट्री में इनडायरेक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब हम लोग देखेंगे सेरीमेट्री एंड डाइक्रोमेट्री। तो सेरीमेट्री क्या होती है? Serimetry is a types of redox titration where steric ammonium sulfate act as oxidizing agent, ठीक है। तो सपोज करिए ये ब्यूरेट था, यहां पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है सेरिक अमोनियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ सेरिक आयन C+4 और रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, हमने लिया है फेरस सल्फेट यानी इन द फॉर्म ऑफ Fe+2। तो यहां सेरिक आयन कैसे एक्ट हो रहा है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फेरस आयन यूज हो रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो डाइक्रोमेट्री क्या होगा? डाइक्रोमेट्री इज अ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन वेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज या डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने देखा सेरीमेट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेरिक अमोनियम सल्फेट यूज हो रहा है और जबकि डाइक्रोमेट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट act as a oxidizing agent। तो ये जो स्ट्रक्चर है ब्यूरेट को निकल गया। सिमिलरली हम यहां बना लें, और रिड्यूसिंग एजेंट ने कॉमन ले लिया, यहां भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया फेरस सल्फेट यानी फेरस आयन। तो रिएक्शन देखिए, ये एक्ट हो रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि सेरिक आयन विल रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट यानी फेरस Fe+2 और ये क्या करेगा? सेरिक आयन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करेगा? फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करा देगा यानी फेरस गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक Fe+3 और खुद क्या होगा? सेरिक क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल रिड्यूस इनटू Ce+3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं +2 से +3 होना। अगर हम इसको ऐसे लिखें यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया Fe+3 और ये रिड्यूस हो गया Ce+3। तो अब देखिए इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? +1 का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। और जब +1 ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर +1 इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन यानी फेरस गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक। और यहां देखिए क्या हो रहा है? यहां +4 से +3 हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज होने का मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो गया आपका सेरीमेट्री। यानी सेरीमेट्री में क्या हुआ कि हमने ये एस्टिमेट किया हाउ मच अमाउंट ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट विल रिक्वायर टू ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट, यानी कितना अमाउंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा फेरस को फेरिक कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली यहां देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए क्रोमियम का, मैं निकला चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया आपने? यही फेरस सल्फेट। तो क्या होगा? यहाँ पे फेरस गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक और ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? क्रोमियम आयन यानी Cr+3, दिस वन।
तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां +2 से +3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है, यहां +6 से +3 हो रहा है, यानी कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3। अब 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो आपने देखा, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, सेरिक अमोनियम सल्फेट। सेरिक अमोनियम सल्फेट ने क्या किया, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर दिया। और यहाँ पे क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्या किया, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज किया। तो ऐसे हम सेवरल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कि ये तो कॉमन रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट हम रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए उन कॉम्बिनेशंस को चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन पा रहे हैं। तो आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंबाइन करके देख लेते हैं। यानी कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे सेरिक अमोनियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ सेरिक आयन, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं सेरिक का। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट की हम रिएक्शंस देख लेते हैं, यानी सेरिक यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम n नंबर ऑफ ले सकते हैं, तो बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि हम सबसे पहले ले सकते हैं, अभी हमने लिया फेरस सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन। फिर हम ले सकते हैं टिन Sn+2, ठीक है, टिन आयन इन द फॉर्म ऑफ SnCl2। फिर हम ले सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट, यानी Na2S2O3, तो H2O3-2। तो ये हो गया फेरस, ये हो गया स्टेनस, और ये हो गया थायोसल्फेट, और इसी को बोलते हैं हाइपो थायोसल्फेट। ASO3, यानी कि आप ले सकते हैं ASO3-3, H3SO3-3, दिस वन। ASO3-3, तो ये हो गया आपका आर्सेनस एसिड। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, दिस ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। आप जब इसके रिएक्शंस कराएंगे तो इसका तो फिक्स है, ये आपका सेरिक आयन गेट रिड्यूस्ड इनटू सेरस आयन, यानी यहां पे एक से अस हो गया, यानी दिस वन इज अ सेरिक आयन गेट रिड्यूस्ड इनटू सेरस आयन। अब हमको देखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा। तो फेरस गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक Fe+3, यानी आपने इसको क्या कर लिया, कंबाइन कर दिया। तो दिस फेरिक आयन will oxidize ferrous into ferric and get reduced itself into ferrous ion। फिर स्टेनस को, यानी SnCl2 फॉर्म में था, तो SnCl4, यानी कि दिस वन, ठीक है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, SnCl2, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SnCl4, स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड। H2O3-2 सोडियम थायोसल्फेट get oxidized into S4O6-2, यानी सोडियम टेट्राथायोनेट, ये थायोसल्फेट था, तो दिस विल, ये हो गया आपका फेरिक, ये हो गया आपका फेरस, और ये हो गया आपका टेट्राथायोनेट। अब
arsenic acid get oxidized into arsenic acid, यानी this will get oxidized into AsO4 minus 3. So this will be a arsenic acid. Arsenic acid get oxidized into arsenic acid. तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी रिएक्शंस आपकी हुई। और देखिए ऑक्सैलिक एसिड यानी H2C2O4, दिस वन ऑक्सैलिक एसिड। तो ये किसमें ऑक्सीडाइज होगा? दिस विल ऑक्सीडाइज इनटू CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये इतनी n नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जहां पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। सो दीज ऑल रिएक्शंस ऑफ सेरीमेट्री। ठीक है, अब यहीं से अगर आपको कन्वर्ट करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट हम सेम रखेंगे, इनका जो पैटर्न ऑफ ऑक्सीडाइजेशन है ये भी सेम रहेगा, बस हम यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर लेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ये हो गया +2 + 2x 7 to 14 यानी -14 = 0। तो 2x माइनस प्लस माइनस दैट इज 2x - 12 = 0। तो 2x = 12 एंड x = 6। क्रोमियम पे +6 है, क्रोमियम पे +6 है और ये क्या होता है, क्रोमियम यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम पे +6 है ऑक्सीडेशन नंबर और ये रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम आयन यानी +6 से रिड्यूस हो गया +3 में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हुआ और बाकी ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुए, ऑक्सीडाइज हुए। तो ये जो आपका सेरीमेट्री था ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, डाइक्रोमेट्री में। डाइक्रोमेट्री तो हमने एक ही रिएक्शन मतलब ये नंबर ऑफ हम रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर लिए और जब हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग सेरिक अमोनियम सल्फेट है यानी Ce+4 है, वो आपका चेंज हो गया Ce+3 में और बाकी ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो गए रेस्पेक्टिव इसमें। तो उसी प्रकार से हमने देखा कि अब हमने जब सेरिक आयन को कन्वर्ट कर लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट किसमें हो रहा है, रिड्यूस क्रोमियम आयन में, और बाकी सबको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करा दे रहा है। तो ये काफी इजी होगा समझने के लिए, जस्ट हमने एक रिएक्शन देखा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करके हमने दोनों रिएक्शंस क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए।